लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखा था और उसमें एक डेरिवेशन था, उसको भी हम लोग ने वहां पर देखा था। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के बारे में देखते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है क्या? तो जैसे कि शब्द इसमें एक जो वर्ड आ रहा है वो है इक्वेशन का। इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन मतलब आप इसे समझ लीजिए, इसमें x का पैरामीटर भी होगा और y का पैरामीटर भी होगा, तो वो आपका कहलाता है इक्वेशन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल 2D मोशन में चल रहा होता है तो उसका जो पाथ होता है वो कहलाता है आपका ट्रेजेक्टरी। तो जैसे एग्जांपल तौर पर अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ऐसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2D फ्रेम है, कार्टेशियन वाला फ्रेम मैंने बनाया है यहाँ पर, और किसी भी पार्टिकल को मैंने यहाँ से थ्रो किया 2D में u वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए, तो पार्टिकल जाएगा हमारे, आपको मोशन पता है किस प्रकार होगा, पार्टिकल इधर से जाएगा और ऐसे आके गिरेगा। तो जो जिस रास्ते से पार्टिकल गया है उस रास्ते की आपको इक्वेशन बताना है, वही आपका क्या लगेगा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है। तो हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन में क्या होना चाहिए, x का पैरामीटर भी होना चाहिए और y का पैरामीटर भी होना चाहिए। तो ये रहा हमारा x एक्सिस का और ये रहा हमारा y एक्सिस का। तो पहली बात आती है कि x एक्सिस का पैरामीटर कैसे बनाएंगे और y एक्सिस का पैरामीटर कैसे बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि x एक्सिस वाला पैरामीटर जो लिया जाएगा इसमें तो आपकी कवर होती है रेंज। तो सिंपल बात समझ गए होंगे कि हम लोग x एक्सिस अगर लेना है तो हम लोग को रेंज फाइंड करनी है, और y एक्सिस का अगर पैरामीटर ले रहे हैं तो वहां पर आपको हाइट के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो हमको जो दो इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन बनेगी हम लोग को रेंज के माध्यम से और दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी हाइट के माध्यम से। एक बात और अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो जनरली होती है वो उसके पाथ पर हर एक पॉइंट पर आपको उसकी वैल्यू देगी। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि पार्टिकल यहाँ पर है तो उसमें कुछ टाइम फाइंड करिए या उसकी वेलोसिटी फाइंड करिए, y एक्सिस में हाइट कितने की या कितना ऊंचाई तक गया, तो वो सब आपको उस इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले रेंज में एक इक्वेशन लिख लेते हैं और एक हाइट में इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो पहले हम लोग बनाते हैं x एक्सिस में, दैट मीन रेंज में इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर x एक्सिस वाली याद हो तो ये हमारी रेंज है, और रेंज में कैसे लिखते हैं, और इसमें जो x एक्सिस में वेलोसिटी होती है हमारी कौन सी होती है, u cos थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं ux से, और y एक्सिस में वेलोसिटी हमारी होती है u sin थीटा, इसको लिखते हैं हम लोग uy से। आई थिंक आपको पता होगा, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल के देख रहे हैं x एक्सिस में डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए हमने कहा x एक्सिस में डिस्टेंस निकालनी है, तो x एक्सिस में कोई रिटार्डेशन या फिर कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि x एक्सिस में अगर कोई बॉल चलेगी तो वहां पर हमने पहले ही आपको बता दिया कि ना ही वहां कोई हवा चल रही है, ना ही वहां पर कोई प्रकार का एक्सेलरेशन है, ना ही रिटार्डेशन है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी जो कि जैसी है, जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी रहेगी। तो x एक्सिस में हमने अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आपको याद होगा 4 बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे समय। तो हमने कहा x दूरी हो गई बराबर x एक्सिस में 4 कितनी है, u cos थीटा, और समय कितना मान लिया, यहां से यहां तक आने का टाइम जो लगा वो t टाइम लगा, तो हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस समझ में आ गई होगी, x एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमने लिख दिया। जो हमने टाइम यहाँ मेजर किया है वो टाइम आप कुछ भी टाइम मान सकते हैं, दैट मीन यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लीजिए, या फिर यहाँ से बॉल का यहाँ तक का आने का टाइम ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब आपको जो टाइम मेजर हम लोग यहाँ करें वो रैंडमली टाइम होगा, कोई भी टाइम आप ले सकते हैं। आप पूरा टाइम भी उसको मान सकते हैं, आधा टाइम भी मान सकते हैं, या फिर 1/4 मान लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं y एक्सिस में डिस्टेंस कवर करने के बारे में। तो इसको हमने लिखा y बराबर, जैसे कि हाइट निकालनी होती है तो h की जगह हम लोग पुट कर दे रहे हैं फिर y को, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन बनानी है x और y के टर्म में। तो h की जगह हमने लिख दिया y, तो s बराबर क्या होता है ut, और y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है आपकी u sin थीटा। अब देखिए अगर हमने कहा यहां से यहां तक आने का टाइम t माना है, तो जो इसमें टाइम आएगा वही टाइम लेंगे जो x एक्सिस वाले में लिया गया था। तो उसमें अगर t लिया गया है तो इसमें भी आप टाइम t ही लेंगे।
तो ये हो गया हमारा h बराबर यू टी माइनस, आपको पता होगा बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी रफ्तार घटती है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन बन गई आपकी। तो पहली इक्वेशन आपकी ये रही और दूसरी इक्वेशन आपकी ये रही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इन दोनों को हल किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को निकालेंगे और उसको उठा के पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी, इक्वेशन मतलब x और y के टर्म में एक कोई इक्वेशन हमें मिलनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, y u sin थीटा और t की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x अपॉन u cos थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। माइनस हाफ g और t की वैल्यू यहां से क्या निकली, x अपॉन u cos थीटा, तो ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि मैंने इसको कैसे किया। अब क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे u से u कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा वही क्वेश्चन में, y इक्वल टू x इंटू टेन थीटा माइनस, इधर लिखा है हाफ तो इसको ऐसे लिख लिया, g लिखा ऊपर मल्टीप्लाई में तो g लिख लिया, फिर आया x स्क्वायर तो इधर लिख लिया हमने x स्क्वायर। x को थोड़ा मैं अलग प्रकार से बना दे रहा हूं, अपॉन हमारे पास क्या लिखा अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, u स्क्वायर को u स्क्वायर लिखा, cos स्क्वायर थीटा को हमने ब्रेक कर दिया cos थीटा इनटू cos थीटा में। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन को और बदलने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें sin थीटा के ऊपर और sin थीटा के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए भैया हमने sin थीटा के ऊपर sin थीटा के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई और साइन थीटा का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा, और फिर आगे हमारे पास एक cos थीटा पहले से लिखा था। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन, थोड़ा इक्वेशन डिराइव हो गई होगी और बढ़िया इक्वेशन बन गई होगी। कौन सी, अगर देखा जाए कि अगर हम लोग इस 2 को ले लें cos थीटा और sin थीटा को ले लें, तो ये तो फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऊपर क्या बचेगा x स्क्वायर sin थीटा अपॉन इतना फैक्टर हमने केवल लिखा, और जो 2 cos थीटा sin थीटा मिलके बन जाएगा आपका क्या sin 2 थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जो ऊपर लिखा था sin थीटा और नीचे जो cos थीटा बचा था वो मिलके बन जाएगा आपका tan थीटा। तो इधर हम लोग ऊपर इसको लिख ले रहे हैं tan थीटा। अब बचा g के बारे में, तो जो g ऊपर लिखा था इसको हम उठा के कहां ले आ रहे हैं, नीचे की तरफ। इक्वेशन हमने थोड़ा सॉल्व करके इस प्रकार बना लिया। उम्मीद करते हैं इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। अब इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमें इक्वेशन क्या बन के आई, y इक्वल टू x इंटू टेन थीटा माइनस ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो तो ये फॉर्मूला आपका r होता है रेंज का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग रेंज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा x स्क्वायर टेन थीटा अपॉन r। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू टेन थीटा को हमने बाहर ले लिया, x को भी बाहर ले लिया, हमारा फैक्टर बचा 1 माइनस x अपॉन r। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन थोड़ा और देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे तो यही आपकी फाइनल इक्वेशन है एक तरह से अगर कही जाए तो, और ऊपर वाले को भी आप फाइनल इक्वेशन ले सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अगर इस प्रकार की अगर इक्वेशन कहीं पर भी अगर आपको लिख के दे दे और उसमें कुछ डाटा लिखा होगा, tan थीटा की जगह यहाँ कुछ वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पर r की जगह कुछ वैल्यू लिखी होगी, और आपसे उस इक्वेशन में पूछ सकता है कि रेंज क्या होगा या फिर प्रोजेक्टाइल जो एंगल बना था वो एंगल कितना, उसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीटली हो गया। लेकिन हम आपसे एक बात और कहते हैं कि इस क्वेश्चन के अलावा आप एक इक्वेशन को और याद रखेंगे। क्या है, कौन सा क्वेश्चन याद रखेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर x tan थीटा कोष्टक अंदर r माइनस x अपॉन r, ये क्वेश्चन बन गया। यहां से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो tan थीटा बराबर y अपॉन x
और कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, जो r नीचे आएगा जी r चला जाएगा ऊपर अपॉन r माइनस x। तो ये आपकी एक फाइनल इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हमने 3 इक्वेशन निकाली, एक ये वाली, दूसरी ये और तीसरी आपकी tan थीटा के टर्म में। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया। मैं आपसे पहले बता दूं कि आप जो नीचे इक्वेशन लिखी है इसको आप जरूर याद करिए। जी कंपटीशन के पेपर में ये इक्वेशन जो है वो काफी आपकी मदद करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी आगे एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करता है किसी क्वेश्चन को। तो आप इन इक्वेशन को अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि मैं इस पे एक सवाल मैं आपको जरूर कराऊंगा इस इक्वेशन पे और एक इस इक्वेशन पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को निकालना आ गया होगा कि उसका डेरिवेशन किस प्रकार किया था। बस जनरली बस आपको एक x और y के टर्म में एक इक्वेशन बनानी होती है। देखिए आप, मैंने बना दिया, x भी इसमें है और y भी है, तो यही हमारी इक्वेशन कहलाएगी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो अगर कोई डाउट अगर आपको लगे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हल करके देखेंगे।